जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, हर रोज की तरह आज मैं फिर हाजिर हूँ। सबसे पहले आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आपको बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे, आपके घर में सुख समृद्धि आए। मेरे प्रिय दर्शकों, हर रोज मैं एक कुंडली विश्लेषण लेकर आता हूँ। हमारे काफ़ी दर्शक हैं जो हमें कुंडली भेजते हैं और उसका एनालाइज कर कर उसकी एक वीडियो बनाकर आप तक मैं भेजता हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कुंडली का सही से विश्लेषण किया जाए, तरीके से विश्लेषण किया जाए, तो कुंडली के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है निकल कर आती है। इसलिए हम जो भी कुंडली आती है, हम उसका अच्छी तरह विश्लेषण करते हैं। और रोगी जो है, मतलब जो भी हमारे पास हमारे कस्टमर आते हैं, हमारे दर्शक आते हैं और हमें अपनी जो समस्याएं बताते हैं, तो हम उसकी कुंडली को चेक कर कर वो समस्याएं देखते हैं, ये समस्या इनके साथ है या कुंडली के अंदर भी है या वैसे ही इनके साथ ये समस्या जो है चल रही है। तो काफ़ी चीज़ें जो है कुंडली देखकर पता चलता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज हमारे एक दर्शक है जिन्होंने अपनी कुंडली भेजी। सबसे पहले तो मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा आपको। इनकी जन्म तिथि जो है 10 जनवरी 1990, जन्म का समय 7 बजे सुबह का है और जन्म स्थान जो है इनका कर्नाटक का है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इनकी कुंडली के अंदर कैंसर योग जो है, किस वजह से जो इनको कैंसर हुआ और क्या कारण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस जातक की लगन कुंडली में। आप देखिए, धनु लगन की कुंडली है और कुंडली के अंदर देखते हैं तो बृहस्पति और लग्नेश, मतलब लग्नेश का स्वामी और चतुर्थेश का स्वामी बृहस्पति, केंद्र अधिपति दोष जो है इस कुंडली के अंदर सबसे पहले लगा हुआ है। बृहस्पति केंद्र में ही मारक भाव में अष्टमेश के साथ था द्वादश की अष्टम दृष्टि में बैठा हुआ है, मतलब सप्तम घर में बैठा हुआ है। यहाँ पर जो है अष्टम का स्वामी, मतलब अष्टमेश का स्वामी चंद्रमा भी बृहस्पति के साथ सप्तम घर में बैठा हुआ है। ऐसा बृहस्पति जो है लग्नेश होते हुए भी अति मारक हो जाता है। अगर लगन का स्वामी बृहस्पति जो है सप्तम घर में बैठा हुआ है और वहां पर अगर देखते हैं तो अष्टम भाव का स्वामी भी चंद्रमा जो कुंडली के सप्तम घर में बैठा हुआ है। तो दूसरी बात, इस जातक का लगन जो है मंगल व राहु के पाप कर्तृ योग में बैठा हुआ है। और दूसरा देखते हैं तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि यह जातक कष्टों का भारी भोग अवश्य जो है करेगा। चंद्रमा रक्त को दर्शाता है और यहाँ पर अष्टमेश का स्वामी बन रहा है और द्वादश के प्रभाव में है। तो अब देखते हैं, रक्त में विकार आ गया, जैसे कि बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा आई इनकी कुंडली के अंदर, तो जातक को रक्त का कैंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इस कुंडली में सूर्य, शनि व बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र व लगन में भी शुक्र का नक्षत्र जो है इनके बन रहा है। ये तीनों ग्रह भी शुक्र के नक्षत्र में है। अब देखते हैं, शुक्र राहु से पीड़ित है इस कुंडली के अंदर, तो इन तीन घरों पर अप्रत्यक्ष रूप से राहु का प्रभाव आया है और शुक्र यहाँ रोगेश है। और लगन में बैठे तीन ग्रह, मतलब लगन में बैठे तीन घरों पर शुक्र के नक्षत्र के माध्यम से मतलब रोगी प्रभाव आ गया है। और चंद्रमा यहाँ पापी शनि व अपने शत्रु के नक्षत्र में है। लग्नेश का स्वामी देखते हैं तो वक्री है और पापी के आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है। लग्नेश पर शनि का प्रभाव आ गया है। इस प्रकार यह जातक शरीर पीड़ा पाने का पात्र जो है बन गया है। तो यहाँ देखते हैं तो चंद्रमा मारक भाव में ही है था, लग्नेश वही मारक भाव में अशुभ स्थिति में इस कुंडली के अंदर बैठा हुआ है। और लगन में पापी और शनि मार्केश बुध विराजित है। कुंडली में देखिए, शनि बुध और सूर्य तीन ग्रह जो है इनकी कुंडली में बैठे हुए। स्क्रीन पर आपको कुंडली दिखाई देगी, आप देख सकते हैं तीन ग्रह जो है लगन में ही पापी ग्रह जो बैठे हुए हैं। तो इनको जो मैंने उपाय बताए, महामृत्युंजय मंत्र का अधिक से अधिक ये जाप करे तो इनके लिए अच्छा रहेगा और उसी का जल ये पिए। शनि राहु की शांति कराए, चंद्रमा के दान ये करते रहें। और दूसरा क्या है, एक पन्ना रतन ये पहन सकते हैं तो इनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है, प्रभु की कृपा इन पर हो सकती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, हर कुंडली का विश्लेषण सही तरीके से किया जाए तो काफ़ी चीज़ें निकल कर आती हैं और उसके उपाय भी किया जाते हैं और लाभ भी मिलता है। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली के अनुसार कोई भी उपाय अगर आप जानना चाहते हैं,
तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भैरव।